हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में मैं स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की चर्चा करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज जो ग्राफ मैं प्लॉट करूँगा वो होगा v वर्सेस टी ग्राफ, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और इस ग्राफ में आप देखेंगे कितने तरीके के लाइन्स जो होते हैं वो ऑब्टेंड होते हैं, और उन लाइंस को देखकर आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। जो मोशन है उस मोशन के टाइप को आप बता सकते हो। इसके अलावा आप ग्राफ के हेल्प से कैसे एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का वर्ड निकालोगे, ये भी इस वीडियो में आपको आगे मालूम चलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं 3 एग्जांपल्स लेता हूँ। फर्स्ट जो हमारा केस है, उस केस में जो v की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सेकंड केस में v की वैल्यू जो है वो एक डिफिनिट रेट से इंक्रीज कर रही है, और जो केस 3 है उसमें जो v की वैल्यू है वो इरेगुलर वे में चेंज हो रही है। तो तीनों केस में जो हमने टेबल क्रिएट किया है उसको मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ में। सो मैं फर्स्ट केस वाले टेबल को ग्राफ में प्लॉट करता हूं। तो मैं देखता हूं कि कोऑर्डिनेट्स जो है 0 and 10, 1 and 10, 2 and 10, 3 and 10। तो क्या ऑब्टेंड हुआ? एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। सेकंड केस को मैं प्लॉट करता हूं, तो इसमें 0 0, 1 and 5, 2 and 10, 3 and 15, 4 and 20। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेंड होता है जो कि टाइम एक्सिस के साथ एक इंक्लिनेशन लिए हुए है। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? झुकाव। अब थर्ड केस को मैं प्लॉट करता हूं, तो 0 0, 1 and 1, 2 and 4, 3 and 9। तो क्या हो रहा है? इस केस में हमें एक कर्व लाइन जो होता है वो ऑब्टेंड हो रहा है। तो तीनों केसेस को हम बारी बारी से देखते हैं और फिर ये मालूम करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो किस तरीके के मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। तो फर्स्ट केस को मैं लेता हूं। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट का, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है वो चेंज नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और यदि कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का मोशन शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि स्पीड जो हमारा वो कांस्टेंट है, और यदि स्पीड कांस्टेंट है तो यहां पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। तो कैसा मोशन है ये? नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। अब मैं सेकंड केस को लेता हूं। इस केस में क्या हो रहा है कि जो स्पीड है वो वैरी तो हो रही है, लेकिन वैरी किस तरीके से हो रही है? कांस्टेंट रेट के साथ। देखो यहाँ भी जो गैप है वो 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड वैरी कर रही है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से वो चेंज हो रही है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है कांस्टेंट रेट से वैरी करता है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये जो है शो कर रहा है ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को। अब चूंकि एक्सीलरेटेड मोशन, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म केस हो जाएगा। तो ये मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और थर्ड केस में क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में स्पीड जो है वो वैरी तो कर रही है, लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ वैरी नहीं कर रही है। क्या हो रहा है? रेट जो है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल रेट के साथ स्पीड यदि इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये जो केस हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का केस हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों जो हमारा ग्राफ था वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा था, ये ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा था। इस ग्राफ में स्पीड जो था वो कांस्टेंट था, मतलब स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा था। दैट मीन्स एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 था। तो ये नॉन एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। ये दोनों जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन है, लेकिन इस केस में क्या था कि जो रेट ऑफ चेंज
जो हो रहा था स्पीड का, वो एक कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा था, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और चूंकि इस केस में क्या हो रहा था कि स्पीड जो वेरी कर रही थी वो किसी कांस्टेंट रेट के साथ वेरी नहीं कर रही थी, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का केस। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ सेकंड ग्राफ में, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर एक इंक्लिनेशन शो कर रहा है। तो इंक्लिनेशन जो है वो क्या शो करता है, तो यहाँ पर जो इंक्लिनेशन होता है, मतलब इस लाइन का जो झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ, वो बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये जो है हमारा जो एंगल है इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो टेंजेंट का वैल्यू आता है tan थीटा, दैट मीन्स वही हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द लाइन। और ये स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है वो हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, और इसे ही मैं क्या कहता हूँ, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने का हमारा तरीका क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसी पार्टिकुलर केस में मैं लेता हूँ, सपोज यही केस हमारा है, आपको मालूम करना है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 यहां पर क्या है हमारा 15 और y1 0, x2 हमारा कितना है 3 0। तो 15 अपॉन 3 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट रीजन्स के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और ये भी निकालना है कि इस पूरी जर्नी में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था। तो यहाँ पर 3 रीजन्स आपको नजर आएंगे। रीजन फर्स्ट जो हमारा OA है, सेकंड हमारा AB है और थर्ड हमारा BC है। तो आपको इन तीनों रीजन्स के लिए सबसे पहले ये मालूम करना है कि एक्सेलरेशन कितना है और ये भी बताना है कि इस पूरे जर्नी में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो सबसे पहले मैं एक्सीलरेशन निकालता हूँ। तो जो फर्स्ट केस है मैं उसे लेता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट रीजन है वो OA रीजन है। तो इस रीजन के लिए सबसे पहले तो देखो कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो ऑब्टेंड हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ। इसका मतलब ये जो मोशन जो एग्जिबिट कर रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अब मैं इसका एक्सीलरेशन निकालता हूँ रीजन OA के लिए। तो एक्सीलरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन OA। तो हमारा जो OA लाइन है उसका स्लोप एरिया में निकाल लेता हूँ, तो हमें उसका एक्सीलरेशन मालूम चल जाएगा। तो ये स्लोप जो होता है वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y2 इस केस में 20 है, y1 0 है, तो 20 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, दैट मीन्स 20 अपॉन 5, ये हमारा आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं सेकेंड रीजन लेता हूं जो कि है हमारा AB। तो इस AB रीजन के लिए मैं देखता हूं कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यदि एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होता है जो कि पैरेलल होता है टाइम एक्सिस का, तो वहां पर जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा मोशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है तो एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पर AB जो रीजन है वो यूनिफॉर्म मोशन को एग्जिबिट कर रहा है और इस केस में जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0। कैसे, स्लोप में निकालता हूं, स्लोप ऑफ लाइन AB। तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं लेता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस ग्राफ में देखो कि y2 की वैल्यू 20 है और y1 की वैल्यू भी 20 ही है। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 20 माइनस 20, x2 यहाँ पर जो है वो 10 है और जो x1 है वो हमारा 5 है। तो आता है हमारा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक्सीलरेशन जो है वो 0 है। मैं थर्ड रीजन लेता हूं जो कि हमारा BC। अब इस BC रीजन में हमें बताना है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इस BC रीजन को आप देखोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है,
और ये जो इंक्लिनेशन है वो ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ये जो BC रीजन है वो एक नेगेटिव एक्सीलरेशन को शो करता है, और जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक रिटार्डेशन आएगी, दैट मीन्स जो A की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। देखता हूं मैं स्लोप निकाल कर। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC वही फॉर्मूला हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस केस में हमारा जो y2 है वो देखो 0 है और y1 हमारा 20 है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस 20 अपॉन 15 माइनस 10, दैट मीन्स माइनस 20 अपॉन 5, दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स जो BC रीजन था उस रीजन में क्या हो रहा है, वो बॉडी जो है एक्सेलरेट या फिर रिटार्ड हो रही है एक कांस्टेंट रेट के साथ। वो कांस्टेंट रेट क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन आता है डिस्टेंस कवर निकालना। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें मालूम है तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर जो होता है उस निकालने का तरीका होता है कि वो जो होता है उस पूरे रीजन का, जो भी रीजन है उस रीजन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABC। तो इस OABC जो रीजन बन रहा है हमारा, इस रीजन के यदि हम एरिया निकाल लेते हैं तो वो रीजन का जो एरिया आएगा वो इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ये जो प्लॉट आप देख रहे हो इसका जो शेप है वो ट्रेपेजियम जैसा है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो होता है एरिया निकालने का, उसमें पुट करके हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स ये वाला और हाइट हमारा ये है, मान लेता हूं कि ये हमारा m है। तो एरिया ऑफ OABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB प्लस OC। तो AB प्लस OC क्या हो गया, दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, लेंथ का सम, और एक हाइट है जो हमारा AM है। तो अब मैं पुट करता हूं 1/2 इंटू AB की वैल्यू जो है वो 10 माइनस 5 यानी 5 है हमारा, OC की वैल्यू जो है वो 15 है, और हाइट जो दे रखा है वो 20 है। तो ये हमारा 10 टाइम्स में चला जाएगा। तो 15 प्लस 5 20 इंटू 10 दैट मीन्स 200 मीटर। तो ये जो टोटल जर्नी था जिसमें बॉडी सबसे पहले एक्सेलरेट हुई कांस्टेंट रेट के साथ जो था हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन से AB जो रीजन है उसमें वो मूव की, उसके बाद जो BC रीजन था जहां पर बॉडी एक्सेलरेट हो गई थी। तो इस पूरे जर्नी के दरमियान जो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितना था हमारा 200 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।